लेकिन सदन पूरा एक मत है, सदन पूरा एक साथ है और सभी चाहते हैं कि जो विकास 15 नवम्बर वो ऐसी स्थिति ना आने पाए और जिले विकास हो। गलतियां एक दफा हो जाती है, बार बार गलतियां ऐसी थोड़ी होती, अपने सदन के विरोध नहीं करें। इस सदन में आज सारी मर्यादाएं राजनीतिक जो थी वो खत्म हो गई। सिर्फ सदस्य जिला पंचायत और अध्यक्ष के बीच में ही सब कुछ रहेगा। 2 तारीख को विधिवत हर बिंदु पे एजेंडा वाइज हर विकास की समीक्षा होगी। जो अधिकारी 2 तारीख को नहीं आएगा उसके खिलाफ निलंबन का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। हम लोग सब जिला में सदस्य अध्यक्ष के साथ में रहेंगे और मिलकर के काम करेंगे भैया। अब एक धोखा खा चुके और खा सकते नहीं। 79 मेंबर हम पूरा परिवार अध्यक्ष जी के साथ में है और कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और विकास कार्यों की गति को और आगे बढ़ाएंगे। इनके पे ऐसा दबाव बनाया गया था कि हम लोगों की कोई भी वैल्यू जिले पे नहीं थी। सांसद विधायक वो अपने हिसाब से इनसे दबाव में काम करा रहे थे। जो विकास के मुद्दे हैं उन्हें लिखित में लाया जाए। अध्यक्ष महोदय ने भी तय कर दिया है कि सभी सदस्यों का सम्मान किया जाएगा, पूरी तरीके से विकास की गंगा जिले में बहाई जाएगी। जी अब हम लोग एक परिवार की तरह, अब ये हुआ है कि एक परिवार की तरह काम किया जाए, तो अध्यक्ष और सदस्य समझे एक परिवार की तरह ही हैं, तो बस एक बंद मुट्ठी की तरह हम लोग काम करेंगे। अध्यक्ष जी ने कहा कि बराबर 79 मेंबर्स में से बटेगा बजट, जो भी बजट विकास कार्य के लिए आया है। सीतापुर जिला पंचायत के रंग निराले हैं। कभी सदस्य अध्यक्ष पर सवार होते हैं तो कभी बगलगीर नजर आते हैं, कभी सांसद और विधायकों की उंगली पकड़कर चलते हैं तो कभी मुंह फेरे नजर आते हैं। पिछले 2 दशक में सीतापुर की जिला पंचायत में कई रंग देखने को मिले, लेकिन केंद्र बिंदु शिव कुमार गुप्ता ही रहे। सरकार किसी की हो, चली शिव कुमार गुप्ता की ही। सपा बसपा सरकारों के बाद भाजपा में भी शिव कुमार गुप्ता का जिला पंचायत में डंका बजता दिखाई दे रहा है। जिन सांसद और विधायक का सहयोग पाकर वे जिला पंचायत में काबिज हुए, उन्हीं सांसद और विधायकों से मतभेद होने के बाद अब सदस्यों को अपने पाले में लाकर उन्हीं से 2-2 हाथ करने को तैयार है। बीच में इन्हीं सदस्यों ने सांसद विधायकों के बल पर शिव कुमार गुप्ता से निपटने की योजना बनाई थी। वो सफल न होने के बाद अब घर लौट चले वाला हाल नजर आ रहा है। दरअसल सारी लड़ाई जिला पंचायत के भारी भरकम बजट में हिस्सेदारी की है। जिसको मौका मिलता है वो माल हथियाना चाहता है। लिहाजा जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता सदस्यों को यह समझा ले जाने में सफल हो गए कि उनका माल बड़े जनप्रतिनिधि क्यों ले जाएं, क्यों ना वो आपस में मिल बांट कर खाएं। वैसे भी नए शासनादेश के चलते 2 साल से पहले जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। लिहाजा अब सांसद विधायक लाख चाह कर भी जिला पंचायत में कोई हलचल पैदा नहीं कर सकते हैं। सोमवार को जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर की अध्यक्षता में सदन की हुई बैठक में सांसद विधायकों की कोई जरूरत नहीं समझी गई। सदस्यों ने बंद कमरे में जिला पंचायत अध्यक्ष और एएमए के साथ सब आपस में ही निपटा लिया। वर्ष 2023-24 का 60 करोड़ का बजट भी पास हो गया और उसकी कार्य योजना भी ध्वनिमत से पास हो गई। साथ ही पिछली बैठक की पुष्टि भी हो गई। जिला पंचायत कार्यालय के बाहर लगा भारी पुलिस बल देखकर ऐसा लग रहा था कि पूर्व योजना के तहत बैठक को संपन्न कराने की तैयारी थी। आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर ने
बैठक के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता से लेकर कई सदस्यों से बातचीत की। आप भी सुने वह क्या बोले। और सीतापुर जिला पंचायत के सदन की अहम बैठक संपन्न हो गई है। सभी जिला पंचायत के सदस्य इस बैठक में भाग लिए हैं और इसमें प्रस्ताव क्या पास हुए हैं, सदस्य भी मौजूद हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता भी मौजूद हैं। इस सदन में क्या अहम प्रस्ताव हुए? 23-24 की कार्ययोजना ध्वनिमत से पारित हुई। 22-23, 23-24 का बजट पास हुआ और भी जो पिछली बैठक की उसकी पुष्टि हुई। बैठक बहुत अच्छी हुई। 73 मेंबर आज उपस्थित हुए और सारे मेंबरों ने आज एकजुटता दिखाई और किसी प्रकार कोई विवाद नहीं रहा। आज मीटिंग हुई ऐतिहासिक। एकजुटता किस बात की दिखाई कि आपके साथ सारे लोग हैं या जो सांसद और विधायक गण इस बैठक में नहीं आए उनके साथ नहीं हैं? सारे सदस्य अपने सदन साथ में हैं। सदन की जो सम्मान था वो सम्मान दिया और सभी ने कहा कि हम सब एक साथ रहेंगे, एकजुट रहेंगे, अन्याय नहीं सहेंगे। जिला पंचायत में हमेशा शिव कुमार गुप्ता बाजी पलटते हैं, इस बार भी पलट दिया आपने। बहुत दिनों तक विवाद चला सांसद विधायक को लेकर, आज तो एक समान वो आए ही नहीं सदन में, बुलाया नहीं क्या? सभी को सूचना गई है, सभी को बताया गया था। किन्हीं कारणों से कहीं उनकी और मीटिंग लगी होगी इसलिए नहीं आ पाए होंगे, लेकिन सदन पूरा एक मत है, सदन पूरा एक साथ है और सभी चाहते हैं कि जो विकास ये बंद रहा 9 महीने वो ऐसी स्थिति ना आने पाए और जिले विकास हो। क्या ऐसा भी प्रस्ताव हुआ है कि इस बार जो कार्ययोजना होगी उसमें सांसद और विधायकों का प्रस्ताव नहीं पास होगा, सिर्फ सदस्यों के लिए ही है? सभी मतलब पूरे हाउस ने ये तय किया है, ध्वनिमत से ये तय किया है कि ये सदन सम्मानित मेंबरों का है, यहाँ पर उन्हीं प्रस्ताव लिए जाएं क्योंकि उनकी निधि 5 रुपये आती है, इसलिए उनको यहाँ से वो अधिकार नहीं है करने का। इसलिए सभी की ये इच्छा, सबकी राय थी कि सारे जो मेंबर यहाँ 79 हैं उन्हीं को काम दिया जाए। तो ये अहम बात निकल करके आई कि इस बार जिला पंचायत के सदस्यों ने ये निर्णय किया है कि इस बार जो है उन्हीं को सिर्फ देंगे, सदस्यों के लिए ही जो जिला पंचायत का बजट है उनके लिए ही खर्च होगा। यहाँ का प्रस्ताव सांसद और विधायकों के लिए नहीं होगा। देखिए एक सदस्य और आ गए हैं, आपसे जानना चाहेंगे क्या प्रस्ताव हुआ? ये हम लोग, हमारा सदन है, हम लोग सब मिल के पास करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम ही लोगों में ये बजट पास किया जाए और हम ही लोगों की कार्य योजना ली जाए। जो भी कार्य योजना है ये सदस्यों की ही ली जाए। आप लोगों ने कुछ समय पहले सांसद विधायकों के यहाँ चक्कर भी लगाया था, वहाँ से भी गुहार लगाई थी, अब क्या लगा आपको वहाँ जाने? वो गलतियाँ एक दफ़ा हो जाती है, बार बार गलतियाँ ऐसी थोड़ी होती, अपने सदन के विरोध नहीं करेंगे। तो देखिए ये सदस्यों की एकजुटता है। आप क्या कहना चाहेंगे जो आज सदन में पास हुआ है, क्या पास हुआ है? देखिए ऐसा है पंकज जी, आपका धन्यवाद। आज सदन में ऐतिहासिक बैठक हुई है। इस सदन में आज सारी मर्यादाएं राजनीतिक जो थी वो खत्म हो गई। सिर्फ सदस्य, जिला पंचायत और अध्यक्ष के बीच में ही सब कुछ रहेगा। ये सदन सर्वोच्च है और इस सदन में एक सबसे बड़ी बात ये और हुई है कि अभी 2 तारीख को जिला स्तरीय जो बैठक, जो जिला पंचायत की बैठक को मजाक समझते हैं, चाहे PWD हो चाहे वो RS हो, वो बैठकों में नहीं आते हैं। उनको 2 तारीख को पुनः जिला पंचायत की बैठक आहूत की गई है जिसमें विकास कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की जाएगी। अभी एक आजमगढ़ में मामला आया है, विशाल भारद्वाज जी अपने यहाँ के जिलाधिकारी रहे हैं, उन्होंने वहाँ रैंडम सर्वे कराया था। 104 रोडों पे फर्जी पेमेंट PWD निकाल लिया था, उस पर शासन ने लिखा है, आपने भी देखा है उसको। इसी तरीके से हम लोगों को आशंका है कि लोक निर्माण विभाग पूरे जिले में योगी जी की नीतियों को पलीता लगा रहा है। इसकी विधिवत जांच होनी चाहिए और 2 तारीख को विधिवत हर बिंदु पे एजेंडा वाइज हर विकास की समीक्षा होगी। जो अधिकारी 2 तारीख को नहीं आएगा उसके खिलाफ निलंबन का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। देखिए अब जिला पंचायत के सदस्यों ने एकजुटता दिखा दी है, ये अपने आप को पावरफुल मानने लगे हैं और ये अपना पावर दिखाना शुरू कर दिए हैं, बहुत सारे ऐलान कर रहे हैं। देखिए एक और सदस्य हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मैं वीरेंद्र रावत, वार्ड नंबर 55 से। मैं जो गलती पिछली बार हो चुकी है वो गलती नहीं होगी। और हम गलती हुई थी, गलती हो गई कि हम लोग को बहका में आगे सब क्या कहना है मेरे भैया कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए,
सांसदों और विधायकों चक्कर में फंस गए, सांसदों और विधायक के चक्कर में फंस गए। 50,000 आबादी से जीत कर हम सब आए हैं, 50,000 आबादी से जीत कर हम सब आए हैं, उनके आंसुओं में हम सब रह गए। इधर तो नहीं आएगी अब ऐसी नब नहीं आए कभी। हम लोग सब सांसद, हम लोग सब जिला सदस्य अध्यक्ष के साथ में रहेंगे और मिलकर काम करेंगे भैया, करेंगे। अब एक धोखा खा चुके और खा सकते नहीं। तो देखिए, एक धोखा खा चुके, अब और धोखा नहीं खाएंगे, ये ऐलान जिला पंचायत के सदस्यों ने आज कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे? मैं सदस्य जिला पंचायत दुर्विजय सिंह यादव, 57 नंबर वार्ड हमारा लगता है। आज यहाँ की बैठक में सहसम्मत से हम 72 सदस्य जिला पंचायत आए हुए थे, एकजुट होकर के अपना समर्थन लिया है कि हमारे सदस्य जिला अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री शिव कुमार गुप्ता जी के साथ हम लोग कंधा से कंधा मिलाकर साथ में चलेंगे। हाँ, श्रद्धा सागर जी के साथ में चलेंगे। आज हम लोगों ने इस बैठक में निर्णय लिया है और भैया से कहा कि भैया आप आगे संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं। बिल्कुल, तो सदस्यों का ये ऐलान है। देखिए, एक और महिला सदस्य हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आज बैठक में क्या लगा? आप लगता है आप क्षेत्र का विकास करा सकेंगी? हाँ, करा सकते हैं। मैं चंद्रकांति वर्मा वार्ड नंबर 65 से आई हूँ और जो है बहुत अच्छा लगा आज आके कि मतलब हम सब लोग साथ हैं, हमारे जितने लोग हैं सदस्य सब लोग साथ में हैं और हम दादाजी के साथ में हैं और अपने जिलाध्यक्ष बहन जी के साथ में हैं। जी, तो देखिए, इनका ऐलान है और भी सदस्य हमारे साथ आए हुए हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए कि अब क्या लगता है, अब आप समुचित विकास करा सकेंगे अपने इलाके में? नहीं, बिल्कुल करा सकेंगे। हम लोग जिस प्रकार पिछली बैठकें हुई उसमें हम पूरे जिला पंचायत परिवार में इतना तनाव था कि हम सब किसी अधिकारी पे किसी कार्य के लिए दबाव नहीं बना पाते थे। उस तनाव को ख़त्म किया और हम सब एकजुट हैं, 79 मेंबर एक साथ हैं। विकास कार्यों पे भी आज चर्चा की गई, चूँकि आज अधिकारी नहीं उपस्थित थे विकास कार्यों के लिए, तो 2 तारीख के लिए पुनः अध्यक्ष जी ने जैसा कि अनुमति दी है अभी कि 2 तारीख को पुनः बैठक आहूत की जाएगी। उसमें सभी अधिकारी भी होंगे, उनमें दबाव एक साथ रखा जाएगा। 79 मेंबर, हम पूरा परिवार अध्यक्ष जी के साथ में हैं और कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और विकास कार्यों की गति को और आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, तो विकास कार्यों की गति को आगे बढ़ाएंगे, ये ऐलान हुआ है। आप क्या कहेंगे? हमारी जिला पंचायत जो है हाईजेक थी, इनके पे ऐसा दबाव बनाया गया था कि हम लोगों की कोई भी वैल्यू जिले पे नहीं थी। सांसद विधायक वो अपने हिसाब से इनसे दबाव में काम करा रहे थे। अब हम लोग एक परिवार के सदस्य हैं, एक साथ रह के हम सारा काम खुद बैठ के जिलाध्यक्ष, हम, हमारे जिला पंचायत सदस्य सब लोग मिलके कार्य कराया जाएगा। तो सब लोग मिलकर कार्य कराएंगे, ये हुंकार भरी गई है और एकजुटता दिखाई गई है। एक महिला सदस्य और हैं और ये पिछली बार बहुत मुखर होकर बोली थी। आज की बैठक में अब क्या लगता है, अब बदलाव दिखेगा? जी, उम्मीद तो यही है, उम्मीद यही है कि कुछ परिवर्तन होगा, क्योंकि जो विधायक और सांसद जो बड़े नेता उसमें शामिल कर लिए जाते, मुझे भी ये लगता था कि इनकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने भी 79 जो जिला पंचायत मेंबर हैं वो अपनी बात रखें और उनके अध्यक्षा महोदय, उनके प्रतिनिधि महोदय उनकी बात सुने और उनके विकास के कार्य जो भी हैं लिखित में लें। ये बात तो बहुत अच्छी आज हमें लगी। ये पिछली बार भी ये बात कही गई थी कि लिखित में दें, और मैंने पिछली बार भी यही बात कही थी कि महिलाओं को ज़रूर मौका दिया जाए, उन्हें एक तरीके से कहते हैं ना, प्रोत्साहित किया जाए बोलने के लिए। और ये बात मैंने आज भी रखी कि महिलाओं को बोलने के लिए एक तरीके से कहा जाए उनसे अपनी तरफ से। तो मेरी अध्यक्षा महोदय ने मुझे इस बात से संतुष्ट किया है कि आपके माध्यम से, और मैं महिलाओं को मतलब प्रोत्साहित करूँगी, उन्हें अपनी तरफ से कहूँगी कि वो अपनी बात रखें। बैठक में क्या निर्णय लिया गया आज? जी, कि मतलब यही कि अपने जैसे भी जो विकास के मुद्दे हैं उन्हें लिखित में लाया जाए। और मैं ये चाहूँगी कि मेरी अध्यक्षा महोदय जो भी विकास के कार्य कराए जाएं तो उनको एक बार ना अपनी तरफ से निरीक्षण करें, अपनी तरफ से उनका निरीक्षण करें, उन्हें देखने जाएं और सभी सदस्यों का सहयोग करें और उसमें आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
देखिए आज जो जिला पंचायत की महत्वपूर्ण बैठक हुई उसमें ये निर्णय सभी सदस्यों ने ले लिया है कि अब वही चलाएंगे सदन को और वही अपनी जो कार्य योजना रखेंगे वो पास होगी। इसमें अब सांसद या विधायक के लिए यहाँ पर जगह न देने जैसी बातें हो चुकी हैं। एक और सदस्य आ गए हैं। क्या आज की बैठक के बाद अब क्या कहा जाए? जिला पंचायत ने निर्णय लिया है कि हम लोग पूरी तरीके से विकास का काम करेंगे। इसमें जो है कहीं किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। दूसरी चीज़, अभी पिछली बार हमारा आपकी भेंट हुई थी शायद इसी प्रांगण में, मेरे ऊपर 400 धारा। आज की बात करिए पहले। तो अब आज ये तय हो गया है कि पार्टी के सभी मेंबर एक साथ हैं, पूरी तरीके से जिले के अंदर विकास का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय ने भी तय कर दिया है कि सभी सदस्यों का सम्मान किया जाएगा, पूरी तरीके से विकास की गंगा जिले में बहाई जाएगी। रही बात ये कि कुछ उच्च अधिकारी विभिन्न विभागों के नहीं उपलब्ध थे, इसलिए 2 तारीख की तारीख तय कर दी गई है। स्पेशल उनका एजेंडा जाएगा उनको पत्र लिख करके कि निश्चित रूप से अधिकारी रहें। 2 तारीख को हम लोग जिले में जो भी समस्याएं हैं उन सब को लेकर के उन सभी अधिकारियों से वार्ता करेंगे, क्योंकि होता है हमारे सदन में जब अधिकारी नहीं रहते उच्च अधिकारी, तो हम लोग सदन के हम ही लोग बोलते हैं, हम ही लोग सुन करके रह जाते हैं, इसलिए उच्च पटल पर बात हमारे लोगों की पहुँच नहीं पाती। तो बैठक के जरिए आज जिला पंचायत सदस्यों ने क्या जताया कि सांसद और विधायक अब इस सदन में वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये आप लोगों ने आज किया है क्या? नहीं, सांसद और विधायक के सबको 5-5 करोड़ की निधि मिलती है उनको, और भी कई विभागों से उनका अलग से काम करने का उनको मौका मिलता है, काम करते हैं। हम लोग भी जो काम करते हैं तो उन्हीं के क्षेत्र में काम करते हैं, और जो शिलापट लगाते हैं उनमें उनका बाकायदा सांसद जी का, विधायक जी का नाम लिखते हैं। हम लोग सम्मानपूर्वक उनका जो है उनके क्षेत्र में काम भी करते हैं, उनको सम्मान भी पूरी तरीके से देते हैं। आज आप लोगों ने नहीं बुलाया, अभी तक बहुत सारे लोग गुहार लगाने सांसद विधायक के पास जाते थे, आज आप लोगों ने नहीं बुलाया? नहीं, उनको बाकायदा सबको पत्र गया है, सबको एजेंडा गया है, किन्हीं कारणों बस कोई नहीं आ पाया है तो उनका विषय हो सकता है। तो देखिए यही जिला पंचायत सदस्यों का कहना है कि उनको एजेंडा गया है, अगर उन्हें गया होता तो शायद आते। आज ना आना क्या संकेत दे रहा है कि अब जिला पंचायत सदस्यों ने ठान लिया है कि अब सदन में उन्हीं की चलेगी, उन्हीं के प्रस्ताव पास होंगे, वही अपनी बात रखेंगे। देखिए ये सदस्यगण, यहाँ भी महिला सदस्यगण मौजूद हैं और इसकी अध्यक्षा भी महिला हैं। क्या पास हुआ? बस प्रस्ताव पास हो गया जी। तो अब सारी शक्तियाँ सदस्यों और अध्यक्ष के हाथ में? जी यही जी, अब किसी के पास नहीं रह गया है पावर। तो एक्चुअली मैं बिल्कुल लेट में आई तो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन ये है कि सारे अब सदस्य और अध्यक्ष एक ही साथ है, मिलजुल कर एक ही हाथ, पूरा 5 फिंगर एक साथ हो गई हैं। देखिए अध्यक्ष और सदस्य एक साथ आ गए हैं, ये आज सदन में पास हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? जी, अब हम लोग एक परिवार की तरह, अब ये हुआ है कि एक परिवार की तरह काम किया जाए, तो अध्यक्ष और सदस्य समझे एक परिवार की तरह ही हैं, तो बस एक बंद मुट्ठी की तरह हम लोग काम करेंगे। इसलिए कि अभी तक तो कोई विकास कार्य हुआ नहीं था, तो ये है कि अब ये होके भी देख लिया जाए कि क्या पावर हम लोगों को मिलती है उन लोगों के उससे। अगर हम लोग को काम मिलेगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो आगे का देखा जाएगा। तो बाजी पलट गई आज? जी, यही समझ लीजिए, फिलहाल तो यही है। बिल्कुल, तो बाजी पलट गई ये कहना है इनका। आप क्या? आज की मीटिंग जो है अच्छी रही और अध्यक्ष जी के फेवर में रही। मैं सुनीता चौधरी, मछेटा ब्लॉक से। तो ये सब मतलब जो पिछला जो बजट पास हुआ था, जो लोगों ने कहा कि पानी तक नहीं पिएंगे, और लखनऊ में जो माननीय अध्यक्ष जी की तरफ से कहा गया कि वहाँ पे बंदर बांट हुआ है, और जो हम लोग का बजट है माननीय सांसद विधायक ले गए हैं, तो इसलिए बजट बचा नहीं है। कम से कम मान के चलिए कि इस 22-23 वाले में हम लोग के क्षेत्र में बहुत कम हुआ है, मतलब सभी पूरे ज़िले में कम काम हुआ है। तो इससे जो है सदस्य लोग कहें कि एक बार अध्यक्ष जी के ऊपर भरोसा कर लिया जाए, और अध्यक्ष जी ने कहा कि बराबर 79 मेंबर्स में से बटेगा बजट, जो भी बजट विकास कार्य के लिए आया है। आज ये हुआ तय कि जो बजट है जिला पंचायत का वो अध्यक्ष और सदस्यों में बराबर बटेगा। हाँ, श्री शिव कुमार गुप्ता जी ने खुद अपने मुंह से माइक से कहा है सदन के सामने कि जो बजट है सभी माननीय सदस्यों को 79 उनको सबको बराबर दिया जाएगा, जो सदन में बात उठी है। और अगर
ऐसा नहीं होता है तो अगली आने वाली मीटिंग में हम लोग पूरी तैयारी से रहेंगे और माननीय सदस्य लोग सब एकजुट एक परिवार की तरह रहेंगे। अगर हमारे क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हुआ, जैसे कि हम अध्यक्ष के साथ हैं, तो अध्यक्ष भी हमारे क्षेत्र में विकास कार्य कराएं। मेरी जो सभी सदस्यों की और मेरी जो इच्छा है कि सभी जिले में विकास हो अच्छे से। तो देखिए इनका जो कहना है कि इस बार ये तय हुआ है कि बराबर बराबर का हिस्सा लगेगा और जो है वो उस हिस्से पर ही तय हुआ है कि यदि अध्यक्ष इनकी जो आज सहमति हुई है वो बात नहीं मानते तो अगली बैठक में ये लोग फिर निर्णय लेंगे। तो कहीं ना कहीं जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, पिछली बार ये सांसद और विधायक के पास गए थे, अब ये अध्यक्ष के पाले में आ गए हैं और अध्यक्ष के साथ खड़े हो गए हैं, ये कहते हुए कि जो आज समझौता हुआ है, जो आज जिस पर सहमति बनी है, उसको इन्हें देखना है कि आगे चलकर उस पर अमल कितना होता है। आपने कैसे बाजी पलट दी? बाजी मैंने कोई नहीं पलटी, सारे सदस्य की आंख खुल गई कि हमसे अन्याय हो रहा था। उन्होंने अन्याय के खिलाफ जंग खोल दिया। अब सारे एक साथ हैं और सबका विकास होगा। बिल्कुल। कितना पास हुआ है बजट? आज प्रस्ताव क्या क्या हुआ? 60 करोड़ का। क्या क्या उसमें खास रहेगा? कैसे सदस्यों का और अध्यक्ष का कैसे विकास कार्य कराएंगे? देखिए, ये जो व्यवस्था अधिनियम में है, जिला पंचायत अध्यक्ष अपने विवेक से जिले में जहाँ काम होना होता है वहाँ करता है। कहाँ काम आवश्यक है ये देख काम होता है। ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि किसे क्या देंगे, ऐसी व्यवस्था कोई नहीं है। पूरे जिले में कहाँ जो विकास आवश्यक है पहले वहाँ होता है। बिल्कुल। तो देखिए आज जिला पंचायत की बैठक बिल्कुल अलग थी, ऐसा अमूमन नहीं दिखाई दिया। पहले क्या होता था, किसका हस्तक्षेप होता था, उस हस्तक्षेप से अलग अब ज़्यादातर जिला पंचायतों ने ये कही है, जितने लोग आए थे उन्होंने अध्यक्ष में सहमति जता दी है और ये तय हुआ है कि अब जो भी विकास कार्य यहाँ का होगा, जो भी बजट होगा, वो सदस्य और अध्यक्ष बैठकर निर्धारित करेंगे और उससे क्षेत्र का विकास कराया जाएगा। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन बबलू चौहान और हसन गोगा के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।